दोस्तों, यू आर हार्टली वेलकम टू माई चैनल लीगल बर्ड। आज हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जब किसी भी देश में फ्रीडम की बात जाती है तो बात आती है इक्वलिटी की। इक्वलिटी इन सोसाइटी, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, इक्वलिटी इन जस्टिस। और इंडिया में ये सुनिश्चित करती है सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इम्पोर्टेंट होता है इन तीनों ऑर्गन्स में पावर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। इंडियन जुडिशल सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर बाकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। मतलब जब सबॉर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं होते हैं तो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी डिसीजन ना सेटिस्फाई कर पाए तो फिर जाते हैं हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पर लागू भी होता है। सभी कोर्ट्स की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में 1 सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट हैं। कुछ हाई कोर्ट के अंदर 2-3 स्टेट आते हैं। टोटल 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये स्टेबलाइज हुआ था 26 जनवरी 1950 को। एंड सबसे पहले ये स्टेबलाइज हुआ था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से 10 अक्टूबर 1937 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124A में सुप्रीम कोर्ट के स्टेबलाइजमेंट के बारे में बात की गई है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी लिमिट 34 है, जिसमें एक CJI और बाकी 33 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में आने वाले केसेस के मतलब न्याय की जिम्मेदारी इन 34 जजेस पर होती है। बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए। फिलहाल जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो है कॉलेजियम का। इस प्रोसीजर में जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसी फिल होती है तो CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस की राय लेते हैं कि किस कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए। जिन कैंडिडेट के लिए कॉलेजियम सहमत होती है फिर उसका नाम CJI प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं और ओथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या होती है? का सिटीज़न होना चाहिए, 5 साल का हाई कोर्ट जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन और पावर की, यानी क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को 7 कैटेगरीज में देखा जा सकता है: ओरिजिनल, रिट, अपीलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर्स। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट सीधा सुनवाई करता है इनमें वो केसेस आते हैं जिसमें किसी कारण से सेंटर और स्टेट के बीच के किन्हीं कारणों के वजह से मतभेद होते हैं। नेक्स्ट आता है रिट। जब भी किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स का हनन सरकार के किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तब वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है सिटीज़न के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट इज़ अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में जब भी लोअर कोर्ट में किसी को इंसाफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने से पहले हाई कोर्ट में करना होता है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कई सारे कानूनी प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर प्रेसिडेंट को एडवाइस भी दे सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होते हैं कि वो इन एडवाइस को माने। नेक्स्ट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को एविडेंस के बेस पर प्रूफ नहीं करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अपने आप में एविडेंशियली प्रूफ माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है लोअर कोर्ट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश करने की। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए लॉ पर रिव्यू ले सकते हैं और उनकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसे खारिज कर देते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं।
इस पावर से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास और भी पावर्स होती हैं, जैसे कि वो अपने पुराने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।